Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रीवियस क्लासेस का कुछ रिवीजन करा देते हैं। प्रीवियस क्लास में हम रेशियो के बारे में बताए थे। उस रेशियो का टिप्स आप किस तरह से हमेशा उसे याद रखेंगे, ट्रिक। तो थोड़ा सा पहले ट्रिक जान जाएंगे। और ये ट्रिक है 45 डिग्री के लिए। कल बताए, पिछले क्लास में बताए थे 45 डिग्री के लिए बताए थे, याद होगा आपको, 1/√2। अब अगर इसमें आप साइन का, कॉस का, टेन का, किसी का भी अगर निकालना चाहेंगे तो साइन 45 इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। इससे आप निकाल लेंगे 1/√2। सो ऑन। इसी प्रकार आप जितना भी होगा इस ट्रिक से आप निकाल लेंगे। सेकंड में 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए था, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए आप ट्रिक ध्यान देंगे। 1, 2 और रूट में 3 था। साइन 30 यदि कहेंगे तो साइन 30, तो सामने वाला P हो जाएगा इसके, तो P का मान P/H, तो 1/2। इसी प्रकार से यदि हम साइन 60 का कहें तो 60 डिग्री के लिए फॉर्मूला तो यही होगा P/H। सामने वाला साइड इस बार P हो जाएगा, ये 60 के सामने वाला साइड P हो जाएगा, तो P का वैल्यू √3/2। इस प्रकार से ये ट्रिक्स हुआ। और यदि आप ये ट्रिक ध्यान रखेंगे 2-4 बार कॉपी पर लिख करके, और इसे याद रखने में सुविधा होगी, आप तत्क्षण विचार करेंगे कि चलिए हमको 60 निकालना है, तो 1, 2 √3 और cos 60 लेते हैं, तो cos 60 तो 1/2, sin 60 सामने वाला P है तो √3/2। इस तरह से सोच करके, और तब आप याद रखेंगे 0 और 90 में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 याद रखना है कि cos 0 डिग्री का मान 1 और साइन में 90 डिग्री का मान 1 होती है। इसका उल्टा होता है सेक होगा इसका उल्टा, तो सेक 0 का मान 1, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 90 का मान 1। अब ये सब वैल्यू आप लिख करके बार बार लिखेंगे और ध्यान लगाएंगे। इसका काम एक्सरसाइज 8.2 में वैल्यू निकालने में आएगा। जैसा कि अब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सवाल लेते हैं कि 10, क्वेश्चन है कि 10a + b = में अगर √3 दिया है, 10a + b में √3 है, और 10 में a - b का वैल्यू 1/√3 है। अब हम इसको बनाएंगे, सॉल्विंग करेंगे। सॉल्यूशन 10a + b और ये √3। तो अब आप बताइए कि 10 में कितना डिग्री का मान √3 आएगा। देखिए √3 वाला ये वाला है। √3 वाला में √3 है, जहाँ √3 वाला में ये 60 और 30 डिग्री वाला फिगर आप ध्यान लगाएंगे और देखेंगे कि √3 का मान, तो √3 का मान 10 का फॉर्मूला होती है, 10 का फॉर्मूला P/B, और √3 में लाना है तो 10 में P/B। तो अगर हम 30 लेते हैं तो सामने वाला P तो 1/√3 होगा, 60 लेते हैं तो P/B √3/1। तो ये P का वैल्यू √3 में आना चाहिए, B का वैल्यू 1, तो √3 तो सामने वाला, अर्थात ये √3 का वैल्यू 10 में √3 का वैल्यू 10 60 डिग्री बराबर आया। 10 60 का मान √3 होती है, तो यहाँ √3 है, √3 तो 10 60 का मान। इस प्रकार से यहाँ पर √3 है, तो अब √3 का मान क्या होगा, तो लिख देंगे 10 में 60 डिग्री।
अब ये तो मेरा सवाल ही है, ये सवाल है। अभी ये √3 का वैल्यू भर दिया गया, तो √3 का वैल्यू आप फिगर में ड्रॉ है, फिगर है कि √3 का वैल्यू 10 में 30 फंसेगा या 60। तो जब 10 में 30 लेते हैं तो 1/√3, तो गलत हो गया। 60 लेते हैं तो √3/1 अर्थात √3, तो 1060 का मान √3 होती है। ये 1060 का मान, इसीलिए √3 के बदले में ये 60 लिखा गया, √3 के बदले में 1060 लिखा गया। अब यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। ऑन कंपेयरिंग वी हैव या वी गेट, हम क्या पाते हैं कि a प्लस b का मान 60 होगा। अब इसके बाद अगला स्टेप में ये माइनस वाला है, तो 10a माइनस b, और अब आप यहाँ पर 1/√3 है, तो अब आप 10 में देखेंगे कि 1/√3 किसकी वैल्यू आती है, तो आएंगे 1/√3, 3, 1, 2, 30 और 60 में है, जैसा कि बताए हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि 1/√3 अगर हम ये 60 ले आ गई, तो आपने देखा कि √3/1 अर्थात √3 आया था, तो निश्चित रूप से ये 30 ही होगा। वैसे 10 30 का मान, 10 में 30 फॉर्मूला में p/b, 30 के सामने वाला p है 1 और b हो गया √3, तो इस 1/√3 का मान 30 डिग्री के बराबर आया। अर्थात ये जो 1/√3 है, ये 10 30 का मान आया, 10 30 1/√3। अभी आपको समझा दिया गया कि कैसे 10 30 का मान आती है, समझा दिया। अब यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, इसी प्रकार से ऑन कंपेयरिंग कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग वी हैव या वी गेट, हम क्या पाते हैं, a माइनस b, और ये 30 डिग्री, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। a माइनस b का जगह 30 लिया है, इसीलिए a माइनस b का मान 30 रखा। यहाँ भी 10 यहाँ भी था, यहाँ भी था, a प्लस b का जगह 60 लिया था, इसीलिए a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ अब इसके आगे सॉल्यूशन कर लेंगे और मान भर देंगे। a इक्वल टू माइनस वाला अगर ले जाएंगे तो 30 और प्लस में b लिखाएगा, 30 डिग्री और प्लस में b लिखाया। अब ये a का मान यहाँ पर 60 वाला में पुट कर देंगे। a प्लस b इक्वल टू 60 है, फिर a का मान अभी जस्ट निकाल दिए हैं, 30 प्लस में b इक्वल, एक b और है, ये a का मान हुआ, अब एक b और है, तो प्लस में b इक्वल टू में 60 डिग्री। अभी आपने देखा कि a का मान यहाँ से यहाँ तक a का मान था, प्लस में b इक्वल टू 60 डिग्री। अब आगे स्टेप में 2 b है, तो 2b इक्वल टू में इसको इधर ले जाएंगे, 60 माइनस में 30। अब इसके अगला स्टेप में 2b इक्वल टू घट करके आया 30 डिग्री। अब ये b निकालेंगे, तो b इक्वल टू 30/2 और ये कट करके 15 डिग्री आया, तो b का वैल्यू 15 है। तो फिर अब ये a का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें a इक्वल टू 30 और प्लस में b, तो b का मान है 15 आया, तो इसको एडिंग करके 45 डिग्री। इस प्रकार से a और b का मान निकालना होता है। a का मान 15, b का मान 15 और a का मान 45 आंसर हो गया। अब आप इसमें सेट कर लेंगे, तो चेक कर लेंगे कि 15 और 60, 45 और 15 को ऐड करेंगे तो 60 आएगा, और 1060 का मान √3 आ गया। इस प्रकार से यह आपका एक्सरसाइज 8.2 का सवाल सब है, आप बनाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। लो जस्ट इसके आगे आप रेशियो के बारे में ही है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। तो आप
6 क्लास 5 क्लास 4 में भी है। व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का जोड़ एक 90 डिग्री हो तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलेगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अभी बताया गया कि रेशियो जब भी निकालेंगे तो राइट ट्रायंगल में, तो पहले राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सुरक्षित कर लिया। 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, सबको पता है हाइपोटेनस। अब हमें ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानना है कि जब दो एंगल ऐड करेंगे और उसका सम 90 डिग्री के बराबर हो तो इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब आप बताएंगे कि ए और सी दोनों को अगर ऐड किया, एंगल ए प्लस सी मिलकर 90 डिग्री, तो यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन भी है। सम ऑफ टू एंगल मेजर इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपके इस सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही रेशियो पढ़ना है, सीखना है। आप उसके अगले क्लास में जाएंगे तो सप्लीमेंट्री पर भी रेशियो दिया गया है। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ही चर्चा करें। आपके सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक ही है। आइए, अगर हम इस दोनों में से किसी एक को थीटा मान लें, किसी एक को, सपोज कि इसी को थीटा मान लें, तो यहाँ पर थीटा लिखाया प्लस यहाँ पर ए। अब ये एंगल का साइन भी दे दें क्योंकि एंगल लिखे हैं कि एंगल। अब ये थीटा में एंगल लगाएंगे। अब इसके बाद 90 आया, हमें ए निकालना है, एंगल ए का मान तो 90 और ई चला जाएगा इधर तो माइनस में थीटा। अब ए का मान यहाँ पर लिखाया 90 माइनस में थीटा, ये हो गया और ये सी हो गया थीटा डिग्री। मान लिया, सपोज किया कि अगर सी को हमने थीटा माना, लेट एंगल सी इक्वल टू थीटा, देन तब ए प्लस सी 90 डिग्री, एक थीटा का मान भर दिया और ए का मान निकाल लिया। अब हमें रेशियो निकालना है, मेरे पास एंगल अवेलेबल है। अब इसमें बारी बारी से निकाल लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 रेशियो आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसका मान आपको फर्स्ट ही बताया, प्रीवियस क्लास में बताया गया कि साइन का वैल्यू, साइन का फॉर्मूला पंडित भोला प्रसाद वाला सबको आता है। चलिए, हैंस P बाय H, इसका बोलिए, हाँ ठीक बोले, B बाय H सही जवाब। टेन का मान P बाय B और कोसेक का मान H बाय P, सेक का मान H बाय B और कॉट का मान B बाय P। अब आप थीटा डिग्री के लिए देखिए, यहाँ पर थीटा है, सामने वाला P तो हाइपोटेनस था। अब सामने वाला P, इस कोण के लिए रेशियो निकालना, इस कोण के लिए थीटा के लिए अगर निकाल रहे हैं तो सामने वाला P होगा और तब P का वैल्यू आया AB, तो यहाँ पर लिखा आया AB बट्टा हाइपोटेनस में AC। ऐसे ही लिख करके रखेंगे सब में। कॉस थीटा के लिए B बेस का काम किया, जब ये P का काम किया, P हो गया इसके लिए, तो ये बेस का काम करेगा तो बेस हो गया BC बट्टा में AC। फिर P का काम किया
ए बी और बट्टा में बेस का काम किया बी सी। फिर यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसका साइन का उल्टा ये जो सिखाया गया शुरू से ही। कोसेक में एच हो गया ए सी बट्टा में पी हो गया ए बी। फिर इसमें एच का मान हाइपोटेनस ए सी और बट्टा में बी बेस हो गया बी सी। और तब इसमें लास्ट में इसमें बी बेस हो गया बी सी और पी हो गया ए बी। तो अभी हम सबका थीटा में निकाल लिया। अब इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। अब इसके अगला स्टेप आगे 90 माइनस थीटा के लिए भी इस सभी के सभी रेशियो निकाल देते हैं। नाउ साइन 90 माइनस थीटा, एक बार इस कोण के लिए निकाले, अब एक बार ऊपर वाला कोण के लिए निकालते हैं रेशियो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा। अब आप 3 पहले निकाल कर समझा देते हैं, बाकी 3 फिर आप भी कर लेंगे, वैसे लिख भी देंगे। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा में साइन निकाल रहे हैं तो सामने वाला पी होगा। इस बार सामने वाला पी होगा, जो एंगल फाइंड करना होता है उसके सामने वाला साइड, ये सामने वाला ये पी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर साइन का फॉर्मूला याद है? ठीक जवाब पी बाय एच। कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच। टेन का फॉर्मूला पंडित भोला प्रसाद पी बाय हर बोल बी। अब देखिए पी से आया था पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, हर बी से बोल। एकदम याद रखेंगे, ये पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक में हाइट एंड डिस्टेंस में भी ये पी बटे बी बटे एच ये सब का फॉर्मूला काम आएगा। इसीलिए आप लिखते एक पेपर ले लेंगे और पेपर पर आप ये फॉर्मूला सब लिख लेंगे, उसको पॉकेट में रख लेंगे या कहीं पर रखेंगे। जहाँ कहीं भी 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा बाद कहीं से आएंगे और फिर उस पेज को लेकर के एक बार देख लेंगे, कंफर्म हो जाएंगे। इस तरह से 2 दिन 3 दिन 1 दिन पर उसको रिवीजन करते करते ऑलरेडी सबको याद आ जाएगा ये। और ये याद करना, ये रखना अनिवार्य है, क्योंकि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी ये काम आएगा। चले अब हम लोग इसका ये 90 माइनस थीटा वाला में पी का मान BC लिया, तो लिखते हैं यहाँ BC और हाइपोटेनस में है AC। अब एक ही मान निकाल करके कुछ समझाने का मन है, फिर इसके बाद आप भी अपने से समझ लेंगे। और ये है इसके बाद आप इसमें कैसे कैसे कंपेयरिंग करेंगे और फार्मूला क्रिएट होगा, जिन्हें हमें और आपको सवाल बनाने में काम आएगा। और ये परीक्षा में भी 2 मार्क्स की जरूर प्रश्न रहता है। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये BC बट्टे AC खोजिए, तो BC बट्टे AC इसमें है, इसमें खोजिए BC या समान बगल में ही है। BC बट्टे AC यहाँ भी है। अब आप कंपेयर करके देख रहे हैं, यहाँ पर BC बट्टे AC और यहाँ भी BC बट्टे AC, इसको अगर ढक दिया तो BC बट्टे AC बराबर किसके बराबर में आया था? BC बट्टे AC कॉस थीटा के बदले, तो इसके बदले पे यहाँ पर लिख लेंगे कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो कि साइन में पहले आपको दिखाया BC बट्टे ये और इसको ढक दिया, तब देखा कि BC बट्टे AC किसका मान था, तो यहाँ पर है कॉस थीटा का मान। तो BC बट्टे AC बराबर कॉस थीटा, अर्थात इससे फॉर्मूला बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। आइए इसको फिर से एक बार रिवीजन। साइन 90 माइनस थीटा
तो इस कोण के लिए पी ये था, हाइपोटेनस ये था, तो BC बटे AC रखा, BC बटे AC। अब कंपेयरिंग किया गया, इसमें देखा गया जो पहले से दिखा दिए थे, तो इसमें देखा कि BC बटे AC यहाँ है, अर्थात कॉस में है, तो BC बटे AC रख दिया, तो BC बटे AC कॉस में था तो लिख दिया इसका मान BC बटे AC कॉस में। अब इसी को कंपेयर किया गया, अर्थात ये बराबर में ये, यही बराबर ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है। इसी प्रकार सब निकल जाएगा। अब कॉस में बोलिए B है 90 माइनस थीटा, तो कॉस में 90 माइनस थीटा के लिए B है ही, तो B का काम करेगा AB, यहाँ पर लिखा जाएगा AB, और H हाइपोटेनस में, हाइपोटेनस है AC। अब आप कंपेयर करेंगे AB बटे AC कहाँ है, ऊपर में ही है, AB बटे AC ऊपर में ही है, अर्थात ये फॉर्मूला आया, साइन का आया, तो इसके बदले में इसको ढक दिया AB बटे AC। देखिए यहाँ पर AB बटे AC किसका है, तो साइन का है। अब आप यहाँ पर AB बटे AC के बदले में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ साइन थीटा, अर्थात इससे भी फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया फॉर्मूला में कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला का काम सवाल बनाने में एक्सरसाइज 8.3 में काम आएगा। 8.1 में आपने देखा कि रेशियो वाला था, पंडित भोला प्रसाद वाला, PVH, अगर PV दिया है H निकालिए और जितना रेशियो था सबका मान भरिए, अगर उसमें जोड़ घटाव है तो सिंप्लीफाई कीजिए। 8.2 में आपने देखा कि डिग्री, जो भी डिग्री आपने निकाला मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये मान उसमें पुट कर दिया, और मान पुट करने के बाद उसका सिंप्लीफाई किया, फिर हल किया, सॉल्व किया। इस तरह से 8.2 में ये सवाल था। 8.3 में यही कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल सब आएगा। आप सवाल सब पर ये फॉर्मूला का ध्यान से यूज करके सॉल्व एग्जाम्पल भी पहले बनाइए। जब भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.3 या 2 जो भी, तो उसके पहले 2-4 एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ेंगे। आप अपनी तैयारी हर हाल में NCERT बुक से ही करें। NCERT बुक यदि आपको कंफर्म है, अगर आपको अच्छे ढंग से आ रही है, तो समय बचता है तो लास्ट में साइड बुक तो हल्का फल्का देख लेना चाहिए, लेकिन NCERT पर फुल्ली कमांड होनी चाहिए। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये 10 में 10 90 माइनस थीटा, तो 10 थीटा का मान P। अब ये थीटा के लिए P का मान, P हो गया BC, तो P हो गया BC, यहाँ पर लिख दिया BC बट्टा B बेस 90 माइनस थीटा के लिए ये P है, तो बेस हो गया AB, यहाँ लिखा गया AB। अब आप खोजेंगे, इसमें तलाशेंगे, इसमें तलाशिए, इसमें खोजिए कहाँ है, तो BC AB यहाँ है, यहाँ BC AB, देखिए मिल गया यहाँ, ये BC AB यहाँ है और BC AB यहाँ है, तो इसका वैल्यू ये कॉट, इसका मत यहाँ रख देंगे, तो BC बटे AB का हो गया कॉट, यहाँ पर आ गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान, अर्थात जैसे इसमें लिखे हैं, तो क्या बन गया यहाँ भी 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू में आ गया कॉट थीटा। तो अब ये मान, अब ये फॉर्मूला में बदल गया। तो आपने देखा कि इधर का मान निकालते जाते हैं, इधर कंपेयर करते जाते हैं, बच गया 3, तो ये 3 बच गया, इससे भी आप निकाल लेंगे, बहुत बच्चा इसमें निकाल भी लेंगे। अब चलते हैं आगे। साइन कॉस 10 के बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा। अब आप देख रहे हो हमने 3 लिख दिया। तो कॉसेक इस एंगल के लिए, अब कॉसेक का फॉर्मूला H बटे P, साइन का उल्टा P बटे H है ना, तो H जगह ऊपर H बटे P, इसका फॉर्मूला बोलिए, हाँ वेरी गुड, H बटे B। अब इसका फॉर्मूला देखिए उसका उल्टा है, क्या हो जाएगा B बटे P। अब धीरे धीरे सब फॉर्मूला सबको आता है, ऐसे ही पढ़िए, याद कीजिए, समझ करके सब आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये H बटे P है, तो H बटे P हाइपोटेनस 90 माइनस थीटा,
हाइपोटेनस बताए थे, हाइपोटेनस नेवर बी चेंज। तो हाइपोटेनस यही हो गया AC, ये AC लिखाया, फिर बटा में P, इस कोण के लिए P बोलिए क्या है BC, P हो गया BC। अब आप इसमें खोजिए इसमें कहाँ है, यहाँ मिला AC BC, यहाँ इसमें मिला अर्थात शेक में मिला। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर शेक में मिला है, शेक में मिला, तो इसके बदले में क्या लिख देंगे यहाँ, शेक थीटा। अब आपका फॉर्मूला इससे भी एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला में कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू में शेक थीटा। अब लीजिए ये फॉर्मूला बन गया तैयार। अब इसी प्रकार दो बच गया, देखते हैं शेक में क्या होता है फॉर्मूला, H है तो H हो गया AC, हाइपोटेनस में AC, और बेस इस कोण के लिए AP है तो बेस हो गया AB, यहाँ पर भरा है लिखा है AB। अब खोजेंगे इसमें कि AC AB कहाँ है, यहाँ कॉसेक में है, देख लीजिए AC बट्टे AB, ये कॉसेक में है, कॉसेक में, तो AC बट्टे AB के बदले में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कॉसेक, यहाँ कॉसेक लिखाया। अब ये फॉर्मूला यहाँ भी बन गया फॉर्मूला कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब आप जान जाएंगे कि क्या को फॉर्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, तो 10 बच गया है, कॉट बच गया इसमें, 10 का हो गया कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। आप एक दो बार पढ़ते प्रैक्टिस करते करते 2-4 बार लिखेंगे और याद आ जाएगा। मात्र एक बचा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं कॉट में है बेस। तो आप अभी भी सिखाया, ये निकाल लें तो सामने वाला P है तो बेस ये हो गया, बेस हो गया AB, यहाँ लिखा जाएगा AB और बट्टा में P हो गया BC। अब आप खोजिए कि AB और BC, AB BC यहाँ एक बचा हुआ है, ये 10, AB बट्टे BC यहाँ था, AB बट्टे BC 10 में है, तो यहाँ पर AB बट्टे BC के बदले यहाँ लिखा जाएगा 10 थीटा। अब आपको देख लीजिए एक लास्ट फॉर्मूला जो सबसे ऊपर में लिख देता हूँ, ये लास्ट फॉर्मूला आया कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू में 10 थीटा। अब आप थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, इसमें भी क्या ट्रिक लगाइए, तो 10 कॉट, तो कॉट का 10, कॉस साइन कॉस साइन, देख रहे हैं, ये ध्यान लगा लेंगे। तो 10 का उल्टा तो कॉट ठीक था, अब ये वो उल्टा वाला में नहीं काम चलेगा, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। साइन कॉस तो फिर कॉस साइन, 10 का कॉट तो फिर कॉट का 10, तो बाकी जो बचा उसमें आप लिखते प्रैक्टिस करते ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो ये सभी के सभी प्रैक्टिस आप करेंगे, 2-4 बार लिखेंगे। इस फोटो को आप एकदम आसान है तरीका, फोटो एकदम वेरी इजी है, समझा दिया गया। थीटा है तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा, और तब ये पंडित भोला प्रसाद वाला फॉर्मूला देते हैं, आपको सब आता है। एक्सरसाइज 8.1 का ये सब फॉर्मूला है। अब आप पीवीएच का ये मान भर दिया, फिर ये मान भर दिया, बाद में यहाँ पर कंपेयर, ये जो मान हम भरे हैं दिखा दिए हैं। तो एक तरह से क्या किया गया कि इधर का वैल्यू को इधर से कंपेयरिंग करने पर ये सभी के सभी आया, और तब इससे एक फॉर्मूला बन गया कि ये बराबर में ये, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। फिर cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा, ये tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा तो sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा तो cosec थीटा, और cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। इस प्रकार से अभी आपका आइडेंटिटी से पहले वाला अर्थात 8.4 से पहले वाला का आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, ये सब फार्मूला लिख करके, और एक्सरसाइज भी बनाएंगे एनसीईआरटी बुक का 8.1, 2, 3। इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी बाद में उसको समझा दिया जाएगा। थैंक यू।